Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. This particular set I've taken from CAT 25 slot to paper, and the set says there are six spherical balls B1, 2, 3, 4, 5, 6, and four circular hoops H1, 2, 3, 4. Each ball was tested on each hoop once by attempting to pass the ball through the hoop. If the diameter of a ball is not larger than the diameter of hoop, the ball passes through the hoop and makes a ping. Any ball having a diameter larger than that of the hoop gets stuck on that hoop and does not make a ping. The following addition information is known. B1 and B6 each made a ping on H4, but B5 did not. B4 made a ping on H3, but B1 did not. All balls except B3 made pings on H1. None of the balls except B2 made a ping on H2. ठीक है और क्वेश्चन जब पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 बोला व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पिंग्स मेड बाय B1 2 3 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेटिव साइज ऑफ द बॉल्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेटिव साइज ऑफ द हूप्स इज ट्रू क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पिंग्स फ्रॉम द टेस्ट अंडरटेकन ठीक है पजल बेस्ड सेट जिसमें कि अपने को क्या बोला हुआ है एक हूप है और एक स्फेरिकल बॉल है स्फेरिकल बॉल को हम अगर पास करा ले जाते हैं हूप से तो उसको हम कहीं कंसिडर करेंगे एज अ पिंग और वो कब होगा जब बॉल का जो डायमीटर है हुक के डायमीटर से कम होगा। अगर ये उल्टा है तो वो पिंग नहीं करेगा बिकॉज़ वो वहाँ पे पास नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे अपने को बॉल का जो डायमीटर है, वो हुक के डायमीटर से छोटा होना चाहिए टू मेक श्योर इट इज़ अ पिंग। ऐसा ही समझाना चाह रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ गिवन। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है B1 एंड B6 ईच मेड अ पिंग ऑफ H4 ठीक है? B1 और B6 ने अगर करा है तो मतलब वो H4 के हुक डायमीटर से छोटा होगा तभी वो पिंग कर गया, ठीक है। बट B5 डिड नॉट पर B5 नहीं कर पाया, B5 नहीं कर पाया मतलब ऐसा, ठीक है। मतलब B5 क्या होगा उसका डायमीटर बड़ा होगा H4 से। यानी कि अगर मैं इन दोनों को यूज़ कर लूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि B1 इज़ स्मॉलर देन B5, B6 इज़ आल्सो स्मॉलर देन B5 ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये B1 किधर आएगा, ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा बट हाँ, इन 2 का मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट नंबर 1 से कंक्लूड कर पा रहा हूँ, ठीक। पॉइंट नंबर 2 B4 मेड अ पिंग ऑन H3 B4 ने क्या करा? मेड अ पिंग ऑन H3 यानी कि H3 के डायमीटर से B4 का डायमीटर छोटा है। बट B1 डिड नॉट पर B1 नहीं कर पाया, यानी कि B1 का जो डायमीटर है, वो H3 से छोटा होगा, मतलब H3 से बड़ा होगा, तभी वो नहीं कर पाया। ठीक है? फिर से लाइन पढ़ते हैं B4 मेड अ पिंग ऑन द H3 B4 ने H3 पे पिंग कर लिया यानी कि B4 का डायमीटर H3 के डायमीटर से छोटा होगा, पर B1 नहीं कर पाया। B1 नहीं कर पाया यानी कि H3 का जो डायमीटर है वो छोटा है B1 के कंपैरिज़न में। यानी कि मैं ये कंक्लूड कर पाऊँगा कि B4 और B1 का रिलेशन भी यहाँ से निकल जाएगा, कि यानी कि यहाँ पे B4 का आना पक्का हो गया, ठीक है? अच्छा, क्या इन दोनों से कुछ कनेक्ट कर पाएँगे? इन दोनों से अगर कुछ कनेक्ट कर पाओ, हमें क्या पता है B1 ऐसा है जिसका डायमीटर छोटा है, किससे? H4 से। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि भई H3 का जो डायमीटर है, वो छोटा है H4 के कंपैरिज़न में बिकॉज़ H4 के हुक में से B1 पास हो जा रहा है, H3 के हुक में से B1 पास नहीं हो पा रहा है। तो मतलब H3 का डायमीटर छोटा होगा B1 के कंपैरिज़न में, इसीलिए वो पास नहीं हो पा रहा है। व्हेयरएज़ H4 का डायमीटर बड़ा होगा B1 के कंपैरिज़न में, इसलिए वो पास हो पा रहा है। ठीक है? तो यहाँ से अपने को ये पार्ट भी यहाँ से हम कंक्लूड कर पाएँ, ठीक है? अच्छा पॉइंट नंबर 2 से हमने ये नोट कर लिया। ऑल बॉल्स एक्सेप्ट B3 मेड अ पिंग ऑन H1 पी H1 को छोड़ H1 का ऑल बॉल्स एक्सेप्ट B3 को छोड़ दे बाकी जितनी भी बॉल्स हैं वो H1 को H1 की हुक में से पास हो जा रही हैं। यानी कि B3 ऐसी होगी जो सबसे बड़ी बॉल होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि अगर मैं बात करूँ B3 ऐसी है जो सबसे बड़ी बॉल है H1 से, ठीक है? तो मतलब B5 से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर 6 बॉल्स आनी है, तो सबसे बड़ी जो बॉल है दैट इज़ B3 ये तो पता चल गया है, ठीक है? इनसे छोटी कौन है नहीं पता। फिलहाल मैं यहाँ से ये निकाल पाया हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 से मैंने ये निकाला था, पॉइंट नंबर 2 से मैंने ये निकाला था, पॉइंट नंबर 3 से भी मैंने ये नोट करा है, ठीक है? मैंने हर पॉइंट को ऐसे हाइलाइट करते चल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे लिए रेलेवेंट रहे, थोड़ा समझ पाना। P3 एक ऐसी बॉल है जो कि H1 से पिंग नहीं कर पाई, बाकी H1 से सारी पिंग कर जानी कि H1 के जो डायमीटर होगा उससे सब छोटी होंगी और B3 की डायमीटर बड़ा होगा, इसकी वजह से यहाँ से अपन ये कंक्लूड कर पाए। ठीक? पॉइंट नंबर 3 नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 4 नन ऑफ द बॉल्स एक्सेप्ट B2 मेड अ पिंग ऑन H3
बी2 को छोड़ के बाकी जितनी भी बॉल हैं वो एच2 को पिंग नहीं कर पाई हैं। यानी कि बी2 एक ऐसा बॉल होगा जो कि अ, सर मतलब ऐसा कर लें, एच2 इज़ ग्रेटर देन बी2, बस यही तो होगा। बाकी जितनी बॉल्स होंगी वो एच2 से बड़ी होंगी, इसके लिए वो पिंग नहीं कर पाई हैं। यानी कि जो सबसे छोटी बॉल है वो कौन-सी है? बी2 है। ठीक, यानी कि अगर 6 बॉल की बात करें तो ये फर्स्ट स्पॉट पे और ये 6th स्पॉट पे, रैंक वाइज़ ये तो होना तय है। ठीक है? अब इसके लिए मैंने ना एक टेबल भी बना लिया है जस्ट टू डेवलप थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अब मैं इसको ना टेबल को भी भर लेता हूँ। जैसे बी1 एंड बी4, बी1 एंड बी6 ईच मेड अ पिंग ऑन एच4, बी1 और बी1 एंड बी6 ने करा है, बट बी5 डिड नॉट, बी5 ने नहीं करा है। ठीक है? बी4 मेड अ पिंग ऑन एच3, बी4 मेड अ पिंग ऑन एच3, एच3 पे करा है बट बी1 डिड नॉट। ठीक है? ऑल बॉल एक्सेप्ट बी3 मेड अ पिंग ऑन एच3, एच1 सॉरी। ठीक है? सारी बॉल पास कर पा रही है लेकिन बस बी3 है जो नहीं कर पा रही है। ठीक। अच्छा, नन ऑफ द बॉल एक्सेप्ट बी2 मेड अ पिंग ऑन एच2, नन ऑफ द बॉल्स एक्सेप्ट बी2, बी2 कहाँ गया? ये रहा, एक्सेप्ट बी2, और कोई भी नहीं कर पा रही है। ठीक है? मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर पाऊँगा कि एच2 है जो कि सबसे बड़ा स्फेयर वाला होगा? नहीं, एच2 सबसे छोटा स्फेयर वाला होना चाहिए था। ठीक है? क्योंकि एच2 को सारी बॉल्स का अगर देखो ज़रा, यहाँ पे देखो एच2 खाली एक ही उससे पास हो रही है। ठीक है? बाकी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो रही है और एच1 ऐसा है जिससे सब पास हो जा रही है, केवल एक नहीं पार हो रही है। तो यानी कि एच1 सबसे बड़ा होना चाहिए अगर इधर बात करें तो। एच1 है जो सबसे बड़ा होना चाहिए था और एच2 होना चाहिए था सबसे छोटा। ठीक है? अगर मैं इधर ऑर्डर वाइज़ बात करूँ तो। ये 1 पे आ जाएगा और ये 4 पे आना चाहिए था। अब इनके बीच में कौन आएगा ये भी थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करना बाकी है, ठीक? सो फार मेरे को इतनी चीज़ें मिल गई हैं। थोड़ा पहले बॉल पे फ़ोकस करते हैं और फिर इधर अपन हुप पे आ जाएँगे ना, ठीक है? बॉल पे अपने को क्या पता है बी1, बी2, बी3 क्या है देखो इस वाले पार्ट से मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ, इस वाले पार्ट से कि बी5 ऐसा है जिससे बी4, बी1, बी6 तीनों ही बड़े हैं। यानी कि बी5 को मेरे को 5th स्पॉट पे देना पड़ेगा, ठीक? अच्छा, बी1, बी6, बी4 ये 3 है जो यहाँ पे आने चाहिए। वो किस ऑर्डर में आना चाहिए ये तो नहीं पता कर पा रहे, ठीक है? बी1, बी6, बी4 अपन किस ऑर्डर में लाएँगे ये चीज़ अपन यहाँ पे नहीं पता कर पा रहे। इतना पता है कि ऐसा हो सकता है कि बी1, बी4 ठीक है? अ, बी1, बी6, बी4 ठीक है? मतलब इतना पता है कि बी4 जो है 4th स्पॉट पे नहीं आ सकती, ये पता है। यहाँ पे जो 4th स्पॉट है, वहाँ पे बी4 नहीं आ सकता, ये पता है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बी1 आ जाए, बी6 आ जाए, फिर यहाँ पे बी1, बी6 आ जाए और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बी4 और बी6 आएगा, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अगर इसकी बात करें तो इन दोनों की बात करें तो हुक की बात करें, हुक में क्या कर सकते हैं? एच2 सबसे छोटा था हमें पता है और साइज़ वाइज़ एच1 सबसे बड़ा है, ठीक है? एच2 सबसे छोटा होने का मतलब और एच1 सबसे बड़े होने का मतलब अपने को एच3 और एच4 का रिलेशन निकालना है, जिसमें से पता है कि एच4 इज़ ग्रेटर देन एच3 तो यानी कि ये तो यहीं पे आएगा, ठीक? तो ये भी अपने को मिल गया अगर बात करें तो ये 2 पे आना चाहिए था, ये 3 पे आना चाहिए था, ऑर्डर वाइज़ कुछ ऐसा चलना चाहिए था, ठीक है? तो ये यहाँ से हमने यहाँ पे देखो निकाल रखा था, मेहनत कर रखी थी, वो मैंने बस उठा के यहाँ पे फिक्स कर दी। अच्छा, टेबल को कुछ भर सकते हैं क्या? थोड़ा टेबल पे दिमाग लगा लें। ठीक है, टेबल पे अपने को क्या पता है, बी2 है जो सबसे छोटी बॉल है, ठीक है? बी2 है जो सबसे छोटी बॉल है, बी2 है जो सबसे छोटी बॉल है, बी2 अगर एच1 को पार कर ले रही है, एच2 को पार कर ले रही है, यानी कि सबको पार कर ले जाएगी। यहाँ से हम ये भी निकाल पा रहे हैं बिकॉज़ एच2 को अगर पार कर ले रही है, तो सबको पार कर ले जाएगी। बी3 बी3 क्या है सबसे बड़ी बॉल है। बी3 अगर एच2 को पार नहीं कर मतलब एच1 को भी नहीं पार कर पाई है, मतलब एच1 इज़ ऐसा स्फीयर जो सबसे सॉरी ऐसा हुक जो सबसे बड़ा डायमीटर लेके बैठा है। अगर वो उसको नहीं पार कर पा रही, तो वो किसी को भी पार नहीं कर पाई होगी, ठीक है? बी4 बी4 के बारे में क्या पता है? बी4 के बारे में ये पता है कि बी4 इज़ स्मॉलर देन बी1 ठीक है? और अगर बी1 एच4 पार कर गई है, तो मतलब ये भी पार कर ही गई होगी। ये भी हम यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है?
देखो ना, B4 इज़ स्मॉलर देन B1, अगर B1 पार कर गई है, तो B4 भी पार कर गई होगी। अच्छा, B5 का H3 के लिए, B5 का H3 के लिए, B5 का H3 का मतलब B5 से बड़ा कौन है? B3 है, B3 तो नहीं कर पाया। अ, ये वाला पार्ट अपन कुछ कर पाएँगे इसको? B5 का एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, B5 के बारे में अपने को पता है, ये हो चुका था। B5 के बारे में पता है कि वो H3 का डिटरमाइन कर पाएँगे। H3 कहाँ पे है? यहाँ पे। H4 को कर ले रहा है। अगर वो H4 को कर ले रहा है तो H3 को भी कर पाएगा? नहीं, क्योंकि H3 का डायमीटर और छोटा हो जाएगा। हुँ, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं बिकॉज़ ये 2 चीज़ें जो कि यहाँ पे फिगर आउट नहीं हो पा रही है। मतलब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिल गया अपने को 2, यहाँ पे मिल गया 4, यहाँ पे मिल गया 0, यहाँ पे मिल गया अगेन 2, यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे 2, ये दोनों चीज़ें अपने को नहीं मिल पा रही है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअल पूछा भी है इन दोनों को, तो अपन दिमाग लगाएँ बिकॉज़ मेरे को ना ज़्यादातर तो यही इसी का साइन का ही पूछा हुआ है जो मैं पढ़ रहा था। तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यार ये तो निकल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, फिर देखते हैं कि अपने को ज़रूरत भी है, ऐसा तो नहीं अपन स्ट्रगल कर रहे हैं बेमतलब का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट वाज़ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिंस B1, B2, B3, B1, B2, B3 का कितना होने वाला है? 4 और 2 6। ठीक है, ये तो इतना क्लियर कट निकल गया। ठीक है, which of the following statement about the relative size of the ball is necessarily true? Necessarily true, B4 5 3, B4 5 3 तो यार देखो ट्रू है, देखो 5 3 है, 5 3 से छोटा आना चाहिए, तो ये तो फॉल्स होगा। P1 6 3, P1 6 3 ये तो अपन नहीं कह पाएँगे बिकॉज़ इसके बारे में ना पता नहीं है, तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, बाकी चेक कर लेते हैं। P1 5 3, P1 5 3 ये भी फॉल्स है, ठीक है। P2 1 5, P2 1 5 हाँ, ये भी फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे क्या था? ऑप्शन नंबर ए, सी, डी को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान था, ज़्यादा कन्वीनिएंट था एज़ कम्पेयर टू एन्श्योरिंग दैट ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है? तो वहाँ से हमने ये चीज़ को निकाल दिया। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेटिव साइज़ ऑफ द हूप इज़ ट्रू? ये तो हमने देखो यहाँ पे निकाला हुआ है H2, H3, H4, H1 और ये देखो ऑप्शन नंबर सी में तुम्हें साफ-साफ यहाँ पे दिख भी जाएगा। तो ये तो एकदम ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पिंस फ्रॉम ऑल द टेस्ट अंडरटेकन? अच्छा, अब यहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4, 2, 6, 2, 8 ठीक है, 9, 10, 11 ये दोनों को अपने को पता करना पड़ेगा कि ये दोनों हैं कि नहीं बिकॉज़ 11 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। एटलीस्ट 9 है। एटलीस्ट 9 का मतलब यार प्रॉब्लम है ना। या तो वो 12 वाला आना चाहिए था या ये आना चाहिए था 13 और 40 या तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। अ, तरीके से तो वो आंसर 12 और 13 हो सकता है। नहीं 11 और 12 हो सकता है। 11, 12 ऐसा कितने हो गए 4, 2, 6, 2, 8 3, 11 मिल चुके हैं। तो यहाँ पे 12 और 13 हो सकता है। एक बार फिर से ना इन दोनों को चेक कर लेते हैं, मेबी इन दोनों को हम फिगर आउट कर पाएँ एंड देन वी विल टेक अ कॉल कि वो 12 और 13 होगा या एटलीस्ट 9 होगा। ठीक है। H3 के बारे में अपने को पता है H3 यहाँ पे है। H3 का जो हूप है वो H2 से भी H2 से बड़ा है बट H1 से छोटा है। ठीक है और अपने को किसका बताना है B5 और B6 का। B5 वाली बॉल B5 वाली बॉल की अगर बात करें तो B5 है जो अ, पार कर पाएगी और B6 यार ये वाली चीज़ का थोड़ा-सा अपना को आइडेंटिफ़ाई कर पाना मुश्किल है यहाँ पे बिकॉज़ ये चीज़ तो यार अपन पता ही नहीं कर पाएँगे ना बिकॉज़ देखो पंगा क्या है यहाँ पे समझना। यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1, 2, 3 B5 को एक बार क्लोज़ली देख लेते हैं ना B5 और H3 B5 और H6 सॉरी B6 और H3 B6 के बारे में H3 का तो यार छोटा वाला है, ठीक है? अगर H3 को कौन पार किया? B2 पार किया है और B4 भी पार किया। हाँ, यहाँ से निकाल सकते हैं, समझना। अगर H3 की बॉल जो है B4 पार कर गया बिकॉज़ H3 इतना बड़ा है कि B4 पार कर गया, तो यानी कि B4 पार कर गया, तो B4 से बड़ा सर्कल B1 का हो सकता है, जो कि नहीं पार किया है। ठीक है, बिंगो यहाँ से मिल गया ना, अगर B1 नहीं पार किया तो B5 भी तो नहीं पार करेगा, ठीक है? पर B6 के बारे में पता कर पाना मुश्किल है। ये तो हम नहीं कह पाएँगे बिकॉज़ यहाँ पे ना एक्चुअल में ये रिलेशन नहीं मिल रहा अपने यहाँ पे ये रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल गया? यहाँ पे 1 लूप मिल गया। तो कितने मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12 ये वाला पार्ट यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? या तो 12 या तो 13 ये होना चाहिए, है ना? 2, 4, 6, 2, 8 कुछ गड़बड़ करा। 2, 4, 0 अच्छा यहाँ पे 3 होगा, सॉरी माय बैड और यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 या 2 में से कुछ एक हो सकता है, या तो ये 2 होंगे या तो 3 होगा। तो कितने हो गए? 2, 4, 6, 2 2, 4, 6, 3, 9, 10, 12 और 13 तो आंसर क्या होना चाहिए? 12 और 13 ठीक है। अ, मॉडरेट सेट मतलब क्वेश्चन में 1, 2, 3 आसान था, क्वेश्चन में 4 थोड़ा ट्रिकी था, उसको थोड़ा-सा मतलब मेबी मैं ऑब्जर्वेशन में थोड़ा टाइम ले गया बट नहीं तो पेपर वाले फेज़ में तो ये सेट करने वाला था। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।